भारतीय धर्मों में पाताल ब्रह्मांड के भूमिगत लोकों को दर्शाता है जो पृथ्वी के नीचे स्थित हैं। पाताल का अनुवाद अक्सर नागलोक या पाताल लोक के रूप में किया जाता है। पाताल को स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर बताया गया है, जो सूक्ष्म आयाम है और जिसका मोटे तौर पर अनुवाद स्वर्ग के रूप में किया जाता है। पाताल को शानदार रत्नों, सुंदर उपवनों और झीलों से भरा हुआ बताया गया है। पाताल 7 निचले लोकों से बना है, जिनमें से 7वें और सबसे निचले लोक को पाताल या नाग लोक यानी नागों का क्षेत्र भी कहा जाता है। दानव दानु की संतान, दैत्य दित्य की संतान, राक्षस और नाग, मानव कद्रु के सर्प, मानव रूपी पुत्र पाताल लोक में रहते हैं। विष्णु पुराण में दिव्य भ्रमणशील ऋषि नारद के पाताल भ्रमण का वर्णन है। नारद पाताल को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बताते हैं। पाताल को शानदार रत्नों, सुंदर उपवनों और सरोवरों और सुंदर असुर युवतियों से भरा हुआ बताया गया है। हवा में मधुर सुगंध है और मधुर संगीत का मिश्रण है। यहाँ की मिट्टी सफ़ेद, काली, बैंगनी, रेतीली, पीली, पथरीली और सोने जैसी भी है। भागवत पुराण में 7 निचले क्षेत्रों को बिल स्वर्ग कहा गया है और इन्हें पृथ्वी के नीचे ग्रह मंडल माना जाता है। इन क्षेत्रों को ब्रह्मांड के ऊपरी स्वर्गीय क्षेत्रों से भी अधिक समृद्ध बताया गया है। यहाँ जीवन सुख, धन और विलासिता से भरा है, बिना किसी कष्ट के। असुर वास्तुकार मायासुर ने रत्नों से विदेशियों के लिए महल, मंदिर, घर, आंगन और होटल बनवाए। पाताल की प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग से भी बढ़कर बताई जाती है। निचले लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लेकिन पाताल वासियों द्वारा धारण किए गए रत्नों की चमक से अंधकार दूर हो जाता है। पाताल में न बुढ़ापा है, न पसीना, न रोग। 7 पाताल और उनके ऊपर की पृथ्वी विष्णु के तामसिक काले रूप 1000 सिरों वाले शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। कभी कभी शेषनाग को पाताल के नीचे के बजाय सबसे निचले लोक में निवास करते हुए वर्णित किया गया है। पाताल के नीचे नरक स्थित है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में मृत्यु का लोक है, जहां पापियों को दंडित किया जाता है। लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है, यदि निचले लोक स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और भव्य बताए गए हैं, तो उसी व्यवस्था में नरक जैसी जगह का होना कैसे संभव है? सबसे पहले आइए पाताल के 7 निचले लोकों को समझें। शक्ति, सुख और माया के रहस्यमय लोक। एक बार जब हम इन लोकों की प्रकृति को समझ लेते हैं, तो हम नरक की धारणा और मृत्यु के देवता यमराज की भूमिका को गहराई से जानेंगे। अतल लोक पर मयासुर के पुत्र बल का शासन है, जिसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं। एक ही जमाई से बल ने 3 प्रकार की स्त्रियों की रचना की। स्वैरिणी, स्वेच्छाचारी, जो अपने ही समूह के पुरुषों से विवाह करना पसंद करती हैं। कामिनी, कामुक, जो किसी भी समूह के पुरुषों से विवाह करती हैं। और पुंशल्ली, जो स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर देती हैं, जो अपने साथी बदलती रहती हैं। जब कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है, तो वहां की स्त्रियां उसे आकर्षित कर लेती हैं और उसे नशीला भांग का पेय पिलाती हैं, जिससे पुरुष में यौन ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर ये स्त्रियां उस यात्री के साथ यौन क्रीड़ा का आनंद लेती हैं, जिससे वह 10,000 हाथियों से भी अधिक शक्तिशाली महसूस करता है और निकट मृत्यु को भूल जाता है। वीतल लोक पर भगवान हर भाव का शासन है, जो शिव के एक रूप हैं, जो भूत प्रेतों सहित अपने गणों के साथ स्वर्ण खदानों के स्वामी के रूप में निवास करते हैं, और उनकी पत्नी भवानी, जो जीवों की पूर्वज हैं, यहाँ निवास करती हैं और उनके यौन द्रव हाट की नदी के रूप में प्रवाहित होते हैं। जब अग्नि वायु द्वारा प्रज्वलित होकर इस नदी से जल पीती है, तो वह जल को हाटक नामक स्वर्ण के रूप में उगलती है। इस क्षेत्र के निवासी इसी क्षेत्र के स्वर्ण से
अलंकृत हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल लोक धर्मात्मा असुर राजा बलि का राज्य है। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और अपने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए। फिर उन्होंने बलि को सुतल लोक भेज दिया। वामन ने बलि को सुतल लोक के पास भेजा, लेकिन जब बलि ने विष्णु के आगे समर्पण कर दिया और अपनी सारी संपत्ति उन्हें दे दी, तो बदले में विष्णु ने बलि को स्वर्ग लोक के देवराज इंद्र से भी अधिक धनवान बना दिया। राजा बलि आज भी इसी लोक में विष्णु की आराधना करते हैं। राजा बलि की भक्ति से अत्यधिक प्रभावित होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं सदैव बलि के महल के पहरेदार के रूप में उपस्थित रहेंगे। तलातल लोक असुर शिल्पी मयासुर का लोक है, जो जादू टोने में पारंगत है। त्रिपुरांतक रूप में शिव ने माया के 3 नगरों को नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में मयासुर से प्रसन्न होकर उन्हें यह लोक प्रदान किया और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। महातल लोक कद्रु के पुत्रों अनेक फन वाले नागों का निवास स्थान है, जिनके प्रमुख क्रोधवशा हैं, जो कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण का समूह है। वे यहाँ अपने परिवारों के साथ शांति से रहते हैं, लेकिन गरुड़ से हमेशा डरते रहते हैं। विष्णु के विश्वरूप के चरणों के तलवे में रसातल लोक दानवों और दैत्यों के असुर समूह का निवास स्थान है, जो शक्तिशाली किंतु क्रूर हैं। वे देवों के शाश्वत शत्रु हैं। वे सर्पों की तरह बिलों में रहते हैं। पाताल या नाग लोक सबसे निचला लोक और नागों का क्षेत्र है, जिस पर वासुकी नामक नाग का शासन है, जो शिव के गले में लिपटा रहता है। यहाँ अनेक फन वाले कई नाग रहते हैं। उनके प्रत्येक फन को एक रत्न से सजाया गया है, जिसका प्रकाश स्रोत इस लोक को प्रकाशित करता है। हिंदू ब्रह्मांड ज्ञान में दक्षिण दिशा के नक्षत्रों को, खासकर शे अगस्त्य जो कनोपस तारे से जुड़े हैं, और त्रिशंकु नक्षत्र जिसे क्रक्स भी कहते हैं, पितृलोक यानी पूर्वजों के लोक और दक्षिण हेमिस्फीयर से जोड़ा गया है। ये एक ऐसा आकाशीय मानचित्र दर्शाता है जो धरती और आध्यात्मिक लोकों को आपस में जोड़ता है। दक्षिणी हेमिस्फीयर का सबसे चमकीला तारा कैनोपस ऋषि अगस्त्य से जुड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे दक्षिण की ओर यात्रा करके विंध्य पर्वत से अनुरोध करते हैं कि वे उनके लौटने तक बढ़ना बंद कर दें। विष्णु पुराण के अनुसार पितृलोक और दक्षिणी नक्षत्रों का उल्लेख है कि पितृलोक या पितरों के लोक का मार्ग अगस्त्य के उत्तर में और मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा जैसे नक्षत्रों के दक्षिण में स्थित है, जो दक्षिणी नक्षत्रों वृश्चिक और धनु के कुछ भागों के अनुरूप हैं। क्रक्स नक्षत्र, जिसे दक्षिणी क्रॉस भी कहा जाता है, त्रिशंकु की कथा से जुड़ा है, जिनके स्वर्ग से नीचे गिरने को ऋषि विश्वामित्र ने रोका था। सप्तर्षि, जो 7 ऋषियों का तारामंडल है और उत्तरी हेमिस्फीयर में उर्सा मेजर को दर्शाता है, उसका एक समान रूप दक्षिणी हेमिस्फीयर में त्रिशंकु है, जो दक्षिणी आकाशीय ध्रुव की दिशा दिखाने का कार्य करता है। भारतीय खगोलीय सूची में विश्वामित्र जैसे अन्य दक्षिणी तारों का भी उल्लेख मिलता है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में दक्षिणी आकाश के महत्व को और पुष्ट करता है। 7 निचले लोक, जिन्हें सामूहिक रूप से पाताल कहा जाता है, दक्षिण दिशा में या पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित हैं, जो प्राचीन माप की एक इकाई 70,000 योजन की गहराई तक फैले हुए हैं। एक योजन लगभग 8 किलोमीटर के बराबर होता है, जिससे इन लोकों की कुल दूरी लगभग 5,60,000 किलोमीटर हो जाती है। प्रत्येक 7 लोक 10,000 योजन की दूरी से अलग है, जो इन रहस्यमय पाताल लोकों की विशालता और भव्यता पर जोर देता है। यद्यपि ये लोक पृथ्वी के नीचे माने जाते हैं, लेकिन ये यातना के स्थान नहीं हैं, बल्कि इन्हें रहस्यमय, वैभवशाली और रहस्यमय शक्तियों से परिपूर्ण बताया गया है, जहां नाग और दैत्य जैसे विविध प्रकृति के प्राणी निवास करते हैं। नरक, जिसे यमलोक भी कहा जाता है, हिंदुओं का दंड लोक है,
जहां आत्माएं मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोगती हैं। ये पृथ्वी के नीचे ब्रह्मांड की दक्षिण दिशा में स्थित है। मृत्यु के देवता यम इस लोक पर शासन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्माओं को यम के दूत यमदूत उनके दरबार में लाते हैं। यहाँ उनके अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। पुण्यात्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जबकि पापियों को दंड के लिए नरक भेजा जाता है। ये प्रवास शाश्वत नहीं है। अपनी अवधि पूरी करने के बाद आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर नए रूपों में पुनर्जन्म लेती हैं। भागवत पुराण में नरक को 7 निचले लोकों या पाताल लोक और गर्भोदक सागर के बीच स्थित बताया गया है। पितृलोक, जो पितरों का निवास और यम का न्याय का स्थान भी है, इसी क्षेत्र में स्थित है। विष्णु पुराण में नरक को ब्रह्मांड के आधार पर ब्रह्मांडीय सागर के नीचे स्थित बताया गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में पाताल के 7 लोक एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ये लोक पृथ्वी तल के नीचे पाताल लोक की दिशा में स्थित हैं, लेकिन इनका वर्णन अंधकार, पीड़ा या दंड की हमारी सामान्य धारणाओं को चुनौती देता है। इन लोकों को भयानक या कष्टदायक होने के बजाय स्वर्ग लोक यानी दिव्य स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध और आनंददायक बताया गया है। ये लोक सौंदर्य, संगीत, रत्नों और आनंद से परिपूर्ण है और रोग या वृद्धावस्था से अछूते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान की दृष्टि से ये लोक ब्रह्मांड की विशाल मल्टी डायमेंशनैलिटी के प्रतीक हैं, जहां सौंदर्य और शक्ति केवल ऊपर की ओर आरोहण तक सीमित नहीं है। पाताल लोक या बिला स्वर्ग केवल छाया के स्थान नहीं है, बल्कि सर्प राजाओं के रत्नों से प्रकाशित और दिव्य वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किए गए प्रकाशमान क्षेत्र हैं। प्रत्येक लोक पर किसी ऐसे प्राणी का शासन होता है जो आनंद, भक्ति, रहस्यवाद या शक्ति जैसे किसी ब्रह्मांडीय कार्य का प्रतीक होता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ये लोक मानव जीवन का दर्पण है। ये विलासिता, जीवन शक्ति, यौन तृप्ति जैसी हर वह चीज प्रदान करते हैं जो सुखद लगती है, बिना उच्च लोकों में पाए जाने वाले आवश्यक तप या पुण्य के। इस तरह ये नशा, धन और ताकत जैसी दुनियावी चीजों के प्रतीक हो सकते हैं, जो इंसान को मोहित तो करते हैं, लेकिन उसे आध्यात्मिक रास्ते से भटका भी सकते हैं। ये जीवन का एक मूलभूत प्रश्न प्रस्तुत करता है, क्या बिना नैतिक प्रयास के भरा पूरा जीवन सच में संतोषजनक होता है, या ये बस एक सुंदर माया है जो आत्मा को भोग के चक्र में फांसा देती है? इसके अलावा नरक, जो दंड का लोक है और इन सुंदर लोकों से भी नीचे स्थित है, के साथ इनका विरोधाभास एक सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। धार्मिक आधार के बिना भौतिक सुख से लेकर कर्म के परिणामों तक। इस अर्थ में निचले लोकों को आवश्यक रूप से नरक नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे अनुभव की वैकल्पिक वास्तविकताएं दर्शाते हैं, जो संभवतः ज्ञान से अधिक आकर्षण और भटकाव से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार दोहरे दृष्टिकोण से, ब्रह्मांड संबंधी दृष्टि से 7 लोक ब्रह्मांड की जटिलता को दिखाते हैं, जहां नीचे का मतलब केवल अंधकार नहीं बल्कि सुंदरता और शक्ति भी हो सकता है। दार्शनिक रूप से ये लोक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या बिना किसी उद्देश्य के सुख ही सच्ची मुक्ति है, या फिर ये बंधन का ही एक और रूप है। किसी भी स्थिति में पाताल लोक हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड और जीवन बुरे से अच्छे या अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली कोई साधारण सीढ़ी नहीं है, बल्कि एक चक्र है जहां समझ न केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम इसे कैसे समझते हैं। धन्यवाद।